फ्रेंड्स ये मेरा सलवार का कपड़ा है जो कि 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम है। तो फ्रेंड्स हम सलवार कई तरह से कटिंग करते हैं। हमारे पास जो भी सूट का पीस आता है हमारे पास, उसमें हमारा जितना भी मीटर का कपड़ा होता है हम उसी के हिसाब से सलवार की कटिंग करते हैं। सलवार की कटिंग 2 मीटर में भी होती है, 2.25 में भी होती है, 2.5 में भी होती है, 3 में भी होती है, 3.5 और उससे ज़्यादा 5 मीटर तक में भी आप सलवार पटियाला की कटिंग कर सकते हो। तो ये जिस हमारे पास सूट की पीस के साथ जिस तरह का कपड़ा आता है हम उसी तरह से उसके सलवार की कटिंग करते हैं, और उसकी लंबाई के हिसाब से, उसके हिप के हिसाब से। तो इसमें हमारी सलवार की लंबाई है 36 इंच का, और हिप तो हम अपने हिप जो भी हिप का नाप लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसका नाप ले लेते हैं। तो किस तरह से इसकी 2.5 मीटर में हम किस तरह से सलवार की कटिंग करते हैं आइए देखते हैं। तो कोई भी सलवार कटिंग करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उसमें हम बेल्ट कितने इंच की डालेंगे और हमारी जो कलियां होगी वो कितने इंच की होगी। जिसमें जैसे कि हमारा ये 36 इंच लंबाई का सलवार है, तो 36 इंच में हम बेल्ट डालेंगे 6 इंच का, और बाकी हमारी जो लंबाई होगी पल्ले और कलियों की वो होगी हमारी 30 इंच की। तो 30 और 6 36 हो गया। तो बेल्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, 1.5 इंच नेफा मोड़ने के लिए और 1/2 इंच सिलाई के लिए। और ये जो हम जिसमें हम कलियां बनाते हैं उसमें हम 2 इंच कपड़ा, इसमें हम 1 इंच कपड़ा, ये जिसमें भी हम ये, और वो जिसमें हम कलियां बनाते हैं उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि दोनों तरफ 1 इंच नीचे मोहरी को मोड़ने में और और ये जो है जिसमें हम कलियां जोड़ते हैं उस पल्ले में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि 1/2 इंच हमारा नीचे बकरम पट्टी को मोड़ने में जाएगा और 1/2 इंच हमारी सिलाई में जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें सबसे पहले हम इसके पल्ले की कटिंग करते हैं, जो कि 31 इंच में हमारी कटिंग होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसमें निकालते हैं पल्ले, जिसमें कि हमारी कलियां जुड़ती है और नीचे हमारी मोहरी बनती है। तो ये हमारा, ये सबसे पहले ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, फिर हम इसे 4 फोल्ड में इस तरह से करते हैं। ये जो पल्ले की चौड़ाई है ये 4 फोल्ड करने के बाद जो भी आता है हम इतना भी ले सकते हैं, या नहीं तो फिर हम 7 इंच भी ले सकते हैं, 8 इंच भी ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपको जितना आपके पास कपड़ा हो आप उतना इस पल्ले की चौड़ाई को ले सकते हैं। मिनिमम आप 6.5 इंच का ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप जितना भी इसको 4 फोल्ड करने के बाद जो भी चौड़ाई आती है आप उतना ले सकते हैं। और लंबाई में हमें लेना है पल्ले को हमें 30 इंच हमारी पल्ले की लंबाई थी, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि हमें 31 इंच इसकी लंबाई रखनी होगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कट करके निकाल देंगे, और यहाँ से हम 31 इंच में इसकी लंबाई लेते हैं। तो ये 31 इंच लंबाई लेकर अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ये हमारे पल्ले निकल गए, जिसमें से ये बीच में इसे कट करके हमें अलग अलग कर देना है, ताकि दोनों पैर का 2 पल्ला निकल जाएगा। और अब हम इसमें इसकी कलियां, तो फ्रेंड्स इसकी कलियां निकालने से पहले हम सबसे पहले इसका बेल्ट निकालते हैं। तो बेल्ट निकालने के लिए हमारा जो भी हिप साइज होता है हम उसमें 8 इंच जोड़ देते हैं। जैसे कि इनका हिप साइज है 43 का, तो 43 में हमने 8 इंच ऐड किया तो हमारा हो जाएगा 51 इंच। तो हमें ये जो कपड़ा लेना है ये डबल फोल्ड है, तो डबल फोल्ड में हमें 51 का आधा, यानी कि हमें 25.5 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। तो और इसकी लंबाई, बेल्ट की लंबाई हमारी 6 इंच की है, तो हमें उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 8 इंच, ये 8 इंच पे हमें बेल्ट की लंबाई लेनी है। तो इस तरह से ये 8 इंच पे हमने निशान लगा दिया है, और अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमें बेल्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए उस हिसाब से हम इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे। तो ये हमने 8 इंच
चौड़ाई का बेल्ट की कटिंग कर ली है। और अब हमें इसमें कपड़ा लेना है 25.5 इंच, 25.5 और ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, जिससे कि हमारा उसमें यहाँ सिलाई में जाएगी। तो ½ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 26 इंच। ये 26 इंच हमारा जहाँ भी आता है हम उतना कपड़ा इसके बेल्ट के लिए लेते हैं। तो ये हमारी 26 इंच आ रही है यहाँ पे, तो इसे हम यहाँ से कट दें। तो ये हमारी बेल्ट हो गई। और अब हम इसमें कलियां कट करते हैं। तो कलियां कट करने के लिए ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसे हमने ले लिया है, और इसकी लंबाई हमें देखनी है कितनी है। तो इसकी लंबाई हमारी है 31 इंच इसकी लंबाई बची है। जितना हमारे पल्ले की लंबाई है उतनी ही कलियों की लंबाई हमारी बची है, जो कि हमारी परफेक्ट जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारी पल्ले के साइज के बराबर की ये आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें हम कलियां कटिंग कर। तो इस तरह से कलियां कट करने के लिए ये हमने कपड़े को इधर से भी कट करके अलग अलग कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इसे नाप कर इसका एक सेंटर निकालना है। तो ये हमारी है, ये कलियां कट करने के बाद ये हमारी लगभग 32 की आ गई। तो हमें यहाँ 32 का आधा होता है 16, तो यहाँ 16 इंच पे एक निशान लगाना है। और हमें इधर से भी नापना है। इधर से भी नापने के बाद ये नीचे तक हमारा कपड़ा है, तो ये नीचे तक मैं इसे नाप रही हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा, ये है 34, तो 34 का आधा हो गया 17, तो यहाँ 17 इंच। तो ये जो हमारा है ये हमारा सेंटर हो गया। तो अब इस सेंटर पे हमें इस तरह से हमें ये स्केल लेना है और इसे इस तरह से इस सेंटर से मिला देना है। और इधर मिलाने के बाद फिर हमें इस कोना तक इसे मिलाना है। सेंटर से लेते हुए इस कोना तक हम इसे मिला देते हैं। और मिलाने के बाद अब हम इसे कट कर देंगे इस तरह से, तिरछे में बीचों बीच इसकी कटिंग कर देते हैं। ये बीचों बीच कट करने के बाद ये हमारी 2 कलियां इधर ये अलग हो गई और ये 2 कलियां इधर अलग हो गई। अब हमें इसे इस तरह से बराबर करके रख लेना है। दोनों कलियों को, चारों कलियों को एक डायरेक्शन में इस तरह से हमें रखना है और इसे पूरी तरह से बराबर करके रख लेंगे। और इस तरह से 4 कलियों को बराबर करके रखने के बाद ये हमारी 4 कलियां हैं। रखने के बाद हम यहाँ इसका क्रोच एरिया निकालेंगे। तो क्रोच एरिया हम निकालेंगे यहाँ से 10 इंच पे। ये 10 इंच हमारा जहां भी आ रहा है ये हमारा क्रोच एरिया हो जाएगा। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी चारों कलियां निकल गई और ये हमारा ये पल्ला निकल गया। इसमें हमारी कलियां जुड़ेंगी इस तरह से।